हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां आपको मिलती है सही और बिल्कुल सटीक जानकारी। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी ऑन रेंट अपडेट्स आई है। जी हां दोस्तों, ईपीएस पेंशन में RS6 और 50% तक की बढ़ोतरी संभव। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन में RS 7500 तक की बढ़ोतरी तय इसी महीने 2025 से लागू होगा आप सभी पर। तो किस तरीके से दोस्तों आपको लाभ देखने को मिलेगा और RSM 500 की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अगली बड़ी न्यूज की श्रम मंत्री से पेंशन वृद्धि के लिए हुई है बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने श्रम मंत्री से बड़ी यहां पर मीटिंग की है और उसमें बड़ा आश्वासन दिया गया है। तो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर श्रम मंत्री जी से क्या मुलाकात हुई और इसके अंदर आप सभी के लिए क्या बड़े फैसले लिए गए, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वह आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ बात करेंगे प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर RS 3000 की करने की जो तैयारी है वह दोस्तों हम सभी के लिए लग रही है। ईपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत आप सभी के लिए बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर निकलकर आई आज की प्रमुख 3 बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए यहां पर जो है सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं और आप सभी को बताते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन में RSS सेंटर 500 की बढ़ोतरी किस तरीके से तय हुई है। मई 2025 से यह किस तरीके से आप सभी पर लागू हो सकती है, इसका लाभ किन लोगों को देखने को मिलेगा, कितना लाभ देखने को मिलेगा और पेंशन भोगियों को यह कैसे राहत की खबर देखने को मिल रही है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर जान लेते हैं। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले लाखों पेंशनर्स की पेंशन में R तक की बढ़ोतरी तय कर दी गई है। यह नई सुविधा मई 2025 से लागू होगी, जिससे पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी और अब सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम यहां पर उठा लिया है। जी हां दोस्तों, यह निर्णय ईपीएस 95 पेंशनर्स की पुरानी मांगों के मद्देनजर लिया गया है। वर्तमान में बहुत से पेंशनर्स को केवल R 6000 से RS 3000 तक की मासिक पेंशन मिल रही थी, जो मौजूद महंगाई के लिए अप्रत्य है। अब बढ़ोतरी के मुख्य उद्देश्यों की मैं बात करूं तो पेंशनर्स की जीवन शैली में सुधार लेने का उद्देश्य, महंगाई से मुकाबला करने में मदद देने का उद्देश्य, लंबे समय से हो रही नाराजगी और आंदोलन को समाप्त करने के उद्देश्य से यह पेंशन बढ़ोतरी की गई है। लेकिन इस पेंशन बढ़ोतरी की मुख्य बातें हम जाने तो नई जो पेंशन है वह इसी महीने से आप सभी के लिए लागू होने वाली है। न्यूनतम पेंशन RS 00 से बढ़ाकर RSR 5 साउंड आप सभी के लिए की जाएगी और यह लाभ उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगा जो ईपीएस 95 के अंतर्गत आती हैं। तो बढ़ी हुई पेंशन का असर आम जीवन पर भी पड़ेगा। इस फैसले से लाखों बुजुर्गों की जिंदगी में राहत मिलेगी। कई लोगों के लिए यह एकमात्र मासिक आमदनी भी हो सकती है। इसी तरीके के उदाहरण की बात करें तो यहां पर 68 वर्षीय पेंशनर्स रामलाल वर्मा, जिन्हें अभी तक छम्पारों मिलते थे, इस पेंशन में बढ़ोतरी से अब उन्हें R 7500 की मासिक पेंशन मिलेगी, जिससे वह आसानी से अपनी दवाइयां और घरेलू खर्चों का प्रबंधन कर पाएंगी। सुनीता देवी, एक विधवा पेंशनर्स जो अब तक बच्चों पर निर्भर थी, अब इस बढ़ी हुई पेंशन से वह भी आत्मनिर्भर हो सकेगी। अब दोस्तों किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, तो वे पेंशनर्स जो ईपीएस 95 के अंतर्गत आती हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। जिनकी पेंशन अभी RS 8000 से कम थी उनको इसका लाभ मिलेगा। जिनका PF योगदान नियमित रूप से हुआ हो उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसी बीच सरकार की भूमिका और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करें तो सरकार ने इस निर्णय को लागू करने के लिए विशेष बजट आवंटित किया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि भविष्य में महंगाई भत्ते के अनुसार पेंशन को हर साल संशोधित भी किया जाएगा। EPFO और श्रम मंत्रालय ने साझा बयान में कहा है कि हम बुजुर्गों के जीवन की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और EPS 95 में बढ़ोतरी
यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। इसी तरीके की यहां पर दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। ये बदलाव क्या मायने रखते हैं, इसको लेकर बात करें तो EPS 95 पेंशन में R75 साउंड की बढ़ोतरी कोई साधारण फैसला नहीं है। यह लाखों परिवार को राहत देने वाला कदम है। यह ना सिर्फ यहां पर आर्थिक रूप से मदद करता है बल्कि सामाजिक रूप से भी पेंशनर्स को उनका हक दिलाता है। अगर आपके घर में कोई EPS 95 पेंशनर है तो यह खबर जरूर साझा करें। समय रहते सभी दस्तावेज अपडेट करवाएं ताकि इसी महीने से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ बिना किसी रुकावट के जो है वह उन्हें मिल सके। तो यह बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसी बीच अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 को लेकर अगली बड़ी खबर श्रम मंत्री जी से पेंशन वृद्धि के लिए हुई है। बड़ी बैठक इसको लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों, श्रम मंत्रालय के मंत्री श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि NISSC के प्रतिनिधि के मंडल के साथ बैठक की गई। बैठक में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने न्यूनतम पेंशन RS सप्ताह 500 महीना महंगाई भत्ता एवं पतिप को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और उच्च पेंशन में खामियों को दूर करने की मांग को लेकर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ पूरा करने हेतु अपना पक्ष रखा। इसी के साथ देश भर की 78 लाख EPS पेमेंट पेंशनर्स के हालातों से अवगत करवाते हुए इस मसले पर शीघ्र ही निर्णय लेने की श्रम मंत्री जी से NISSC के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने बहुत ही बड़ी अपील की है। श्रम मंत्री ने कहा कि हमने इस मसले को हल करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी है, क्योंकि हमारी अपील पर आप लोगों ने दिल्ली में आमरण अनशन आंदोलन स्थगित किया था। इसलिए संबंध में पेंशनर्स के हित में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा, जो सभी के लिए हितधारी भी होगा। बैठक में केंद्रीय भवन निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति, संयुक्त श्रम सचिव आलोक मिश्रा, अतिरिक्त CPFC चंद्रमौली चक्रवर्ती और श्रीमती अपराजित जग्गी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे थे। वहीं NISSC समिति के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी, राजावत मुख्य सलाहकार समन्वयक डोपियन पाटिल, मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगढ़ू, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर आदि ने भी पेंशनर्स का पक्ष प्रस्तुत किया तथा पेंशन धारकों की मांगों के समर्थन में आवश्यक प्रपत्र श्रम मंत्री जी को सौंपे। एक इंटरव्यू में नेशनल एजुटेशन कमेटी समिति के प्रमुख यहां पर जो है अशोक राउत ने बताया कि श्रम मंत्री के साथ उनकी लगभग 1 घंटे बैठक चली, जिसमें समिति की ओर से पावर पॉइंट प्रोजेक्ट के तहत EPS 95 की 4 सूत्रीय मांगों को किस तरीके से लागू किया जा सकता है आदि सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। श्रम मंत्री ने भी कहा है कि आपने मंत्रालय के कहने पर दिल्ली आंदोलन स्थगित किया है।